अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं अहमद बुक्टी और नॉर्थ सीरीज़ सीज़न 1 के 7वें एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा प्लान है वो पाकिस्तान के तकरीबन सारे बाइकर्स की हमेशा से ख्वाहिश रही होगी। जी, आप सही समझे हैं। आज हम जा रहे हैं खुजराब पास। नज़ारे रास्ते में बहुत खूबसूरत होंगे लेकिन टेरेन भी टफ होगा। चढ़ाइयाँ भी होंगी तो इंशाल्लाह आपको सब दिखाऊँगा। खूबसूरती, दुश्वारियाँ और जो हमारे साथ इस सफ़र में होगा, सब आपसे शेयर करूँगा तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इंतज़ार किस बात का? अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और वीडियो को आखिर तक एन्जॉय करें। शुक्रिया। यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ की हरियाली, यहाँ के बर्फ़पोश पहाड़ और यहाँ का मौसम, इस सब को अल्फ़ाज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। इस सब को महसूस किया जा सकता है। अपने एहसासात को अल्फ़ाज़ देने से मैं तो कासिर हूँ, लेकिन एक मशवरा आपको ज़रूर दूँगा कि ज़िंदगी में एक दफ़ा यहाँ आकर ज़रूर इस खूबसूरती को अपनी आँखों से देखें और महसूस करें। ये नीला आसमान, बुलंद-व-बाला पहाड़ और इनकी चोटियों पर पड़ी बर्फ, ये सब खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। अल्फ़ाज़ों में जितना भी कोशिश करूँ, इसको बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। और अगर मैं बयान करने की कोशिश भी कर लूँ, तब भी आप उस तरह महसूस नहीं कर सकते जैसा आप खुद यहाँ पे आके एन्जॉय कर सकते हैं। और हम इस वक़्त हुंज़ा के खूबसूरत गाँव मुर्तज़ाबाद से गुज़र रहे हैं। ये जो सामने आपको खूबसूरत पहाड़ी चोटी नज़र आ रही है, इसको अल्तर सर कहते हैं। सर लोकल ज़बान में चोटी को कहा जाता है। थोड़ा और आगे जाके एक खूबसूरत सा गाँव आता है जिसका नाम है अलीयाबाद। इसके साथ एक और गाँव जुड़ा हुआ है जिसका नाम है करीमाबाद। अलीयाबाद और करीमाबाद की मार्केट बहुत बड़ी है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे बैंक्स, होटल्स और ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मुयस्सर हैं। ये सीधे हाथ पे आप टावर नुमा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये एक अबैंडन्ड ब्रिक फैक्ट्री है और इसका नाम है गनिश ब्रिक फैक्ट्री। यहाँ किसी ज़माने में ईंटें बना करती थीं, लेकिन अब ये इस्तेमाल में नहीं है।
ये सारा इलाका लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। यहाँ पे आपको किसी भी मोड़ पे अचानक सामने से कोई भी पत्थर नज़र आ सकते हैं या मिट्टी भी पड़ी हो सकती है। तो इन खूबसूरत नज़ारों को एन्जॉय करने के साथ-साथ आपको मेंटली रोड पे प्रेज़ेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी हादसे से बचा जाए। अच्छा जी, इस वक़्त हम लोग अताबाद झील से गुज़र रहे हैं। अताबाद झील देखने में जितना खूबसूरत और दिलकश है, इसके वजूद में आने की कहानी उतनी ही खौफ़नाक और दिल दहला देने वाली है। हुआ यूँ कि 4 जनवरी 2010 की सुबह अताबाद की वादी एक ज़ोरदार आवाज़ से गूंज उठी। यहाँ पे एक बहुत बड़े पहाड़ का एक हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया और दरियाए हुंजा का रास्ता रोक दिया, जिसके नतीजे में बेशुमार गांव ज़ेरे-आब आए। 20 से 25 लोग अपनी जान से गए और कराकोरम हाईवे का भी 25 किलोमीटर का रास्ता मुतासिर हुआ। लेकिन अब इस रास्ते से गुजरते हुए तकरीबन 5 टनल्स आती हैं, जिनमें से सबसे तवील टनल तकरीबन 3.5 किलोमीटर तवील है। तो ये थी खूबसूरत से झील की मुख्तसर सी कहानी। अब इस झील में बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि बोटिंग, फिशिंग, होटलिंग वगैरह। इस स्पॉट पे हमने रुकने का फैसला किया। सामने फैली हुई खूबसूरती पहाड़ियाँ देखकर दिल चाहा कि चंद तस्वीरें ली जाएँ और थोड़ी देर के लिए राइडिंग की भाग-दौड़ से निकल कर इस मंज़र को सुकून से एन्जॉय किया जाए। सो हम रुके, तस्वीरें लीं और इस लम्हे को भरपूर एन्जॉय किया। वाक़ई बहुत यादगार रहा यह। 9:50 के करीब हम पासू पहुँचे। पासू का गाँव अपनी शानदार बुलंद-ओ-बाला और नोकीले पहाड़ों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की पहाड़ी चोटियाँ ऐसी नोकीली और मुनफरिद हैं कि इस पूरे रीजन में इन जैसा कोई मंज़र कहीं नज़र नहीं आता।
बॉयज ने नाश्ता कर लिया। कैसा था नाश्ता? हो रहा उधर उधर वो उधर हेलमेट के पीछे। मीटर चेक करें आप पुराने दौर का। ये मीटर। नाश्ता कर लिया, अभी इंशाल्लाह निकलेंगे पंजाब की तरफ। 1.5 घंटे का सफर बाकी है। यहाँ से बहुत ही रफ टेरेन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहाड़ों के छोटे-छोटे नोकीले पत्थर नीचे गिरे हुए हैं। अक्सर ये टायर्स को बस्ट करने की वजह भी बन सकते हैं। सो हत्तुल इम्कान इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ दूर-दूर तक आपकी मदद को कोई भी नहीं आ सकता। अभी हम लोग हैं चाइना बॉर्डर से तकरीबन 50 किलोमीटर पहले। एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे 2000 रुपये फीस और बंदा और एंट्री, और उसके बाद आपको अलाउ करेंगे आगे। हाँ, कोई असलहा या कोई ड्रोन वो अलाउ नहीं होगा। मई का महीना है और मैंने 2 जैकेट्स पहनी हुई हैं। एक मेरी राइडिंग जैकेट और उसके अंदर मैंने खुद को गर्म रखने के लिए एक और जैकेट पहनी हुई है। लेकिन यकीन करें सर्दी बेइंतहा है और मोटरसाइकिल पर होने की वजह से तो और भी ज़्यादा महसूस हो रही है। यहाँ से खुंजराब की नागन जैसी बलखाती और ख़तरनाक सड़क शुरू हो जाती है। अब यहाँ आपका तो पता नहीं, लेकिन आपकी बाइक की जान निकल जाती है। और वजह ये है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से बाइक का कार्बोरेटर एयर और फ्यूल का मिक्सचर सही से नहीं बना पाता, जिसके नतीजे में बाइक पटाखे मारती है और पूरी पावर नहीं दे पाती। अक्सर लोग मशवरा देते हैं कि यहाँ पे एयर फिल्टर निकाल देना चाहिए, लेकिन मैं तो कभी भी ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे सीधा इंजन का बेड़ा गर्क हो जाता है।
और यहाँ लैंडस्लाइडिंग का भी हमेशा खतरा रहता है। जैसा अभी आप सड़क पर देख रहे हैं किस तरह पत्थर नीचे आ गिरे हैं। ये जो खुंजराब पास का इलाका है, यहाँ पूरे साल में सिर्फ 2 मौसम होते हैं। एक सर्दी और दूसरा शदीद सर्दी। सो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके आइएगा। वो रहा चाइना बॉर्डर। मैं अपनी आँखों से देख सकता हूँ, शायद आपको कैमरे में साफ नज़र ना आए, लेकिन थोड़ी देर में हम इंशाअल्लाह करीब पहुँच जाएँगे। जी, बिलाखिर हम खुंजराब पास पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक और माइलस्टोन अचीव हो गया। दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरा पहला टूर है और पहले ही टूर में मैं खुंजराब पास तक पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम करो, सैन तस्वीर लेना मेरी जान, हम लोग खुंजरा पास पे खड़े हैं। हाँ
तो ये रही बॉयज़ के साथ एक ग्रुप फ़ोटो। और ये रही मेरी आइकॉनिक पिक्चर बाइक के साथ चाइना बॉर्डर के सामने। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अगले एपिसोड में इंशाल्लाह वादी हुंजा में मिलूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।